दोस्तों, मैं आपका होस्ट ध्रुव दवे और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट अड्डा, डर का एक नया ठिकाना। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। राहुल एक ऐसा युवक जो भूत प्रेत को मन का वहम मानता था, जिसकी रगों में बहादुरी नहीं बल्कि नास्तिकता थी। दोस्तों के सामने खुद को बड़ा बहादुर दिखाने वाला राहुल कभी नहीं जानता था कि एक रात श्मशान घाट का रास्ता उसे ऐसे सच से रूबरू कराएगा जो उसकी सारी दुनिया पलट देगा। कॉलेज की मस्ती और दोस्तों के साथ बिताई रात के बाद जब अंधेरे और खामोशी ने मिलकर एक भयावह जाल बुना, तो राहुल का विश्वास डर के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। वो रातों की नींद गंवा चुका है, क्योंकि आज भी जब वह आंखें बंद करता है तो उसे सिर्फ वो खाली आंखें और हवा में घुली वो सड़ी हुई गंध याद आती है, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उस रात की हर आकृति, हर फुसफुसाहट उसके दिमाग में एक अनमित छाप छोड़ गई है, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया है। अब वह जानता है कि कुछ चीजें विज्ञान से परे भी होती हैं। आपको पता है, मैं ना भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, इन सब पर कभी विश्वास नहीं करता था। हमेशा दोस्तों से कहता था ये सब मन का वहम है, अंधेरे में डरावनी परछाइयां हैं। लेकिन एक रात मैंने जो देखा, उसके बाद से मेरी दुनिया ही बदल गई है। मैं राहुल हूं, और आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। बात करीब 5 साल पुरानी है। मैं तब कॉलेज में था और मेरे कुछ दोस्तों ने एक पार्टी रखी थी शहर के बाहर। देर रात हो चुकी थी, करीब 2 बजे का वक्त। मेरा बाइक खराब हो गया था और अब मुझे घर पैदल ही जाना था। पास ही एक श्मशान घाट था और उस रास्ते से जाता तो कम से कम आधे घंटे का वक्त बच जाता। दोस्तों ने मजाक में कहा, अरे राहुल, तू तो बड़ा बहादुर है, जाना श्मशान से ही। मैं हंस दिया, हाँ क्या है श्मशान में, कुछ भी तो नहीं, खाली भूतिया कहानियां हैं। मैंने सोचा, रात के अंधेरे में श्मशान घाट से गुजरने का अपना एक अलग रोमांच होगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे मैं श्मशान घाट की ओर बढ़ रहा था, हवा में जलती हुई लकड़ियों की एक तीखी गंध घुलने लगी थी। ये गंध मुझे असहज कर रही थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। चांदनी रात थी, पर श्मशान के ऊपर एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ तारों की टिमटिमाहट और मेरी मोबाइल की फ्लैशलाइट। तभी मुझे कुछ दिखा। श्मशान के ठीक बीचों बीच, जहां चिताएं जलती हैं, मेला। मुझे लगा जैसे कोई आवाजें आ रही थीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर वो आवाजें और भी तेज होती जा रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। मैं जैसे ही उस स्थान के करीब पहुंचा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, और तभी एक डरावनी आवाज ने मुझे घेर लिया और मैं चौंक पड़ा। वो आवाज लौटते थी नहीं, वहां कुछ मध्यम रोशनी सी चमक रही थी। ये रोशनी जगमग कर रही थी, जैसे दूर कहीं कोई छोटा मोटा मेला लगा हो। मुझे लगा शायद कोई परिवार रात को ही संस्कार कर रहा होगा, या फिर कोई मजदूर वहां काम कर रहे होंगे। मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैंने सोचा, चलो देखते हैं क्या है। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट तेज की, लेकिन रोशनी उस जगमगाहट के आगे फीकी पड़ गई। मैंने कुछ धीमी, अस्पष्ट आवाजें भी सुनी। वो इंसानों की बातें नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गूंज थी, जैसे हवा में कुछ फुसफुसाहटें तैर रही हो या कोई बहुत धीमी धुन बज रही हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा, ये सब क्या है? ये कोई मजदूर नहीं, कोई परिवार नहीं, यह कुछ और है। मैंने जरा सा रुककर अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। मन में एक डर बैठा, पर मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। रात का अंधेरा है और श्मशान का माहौल। लेकिन फिर मैंने कुछ आकृतियां देखी। वो आकृतियां रोशनी के बीच घूम रही थी। वो इंसानों जैसी तो थीं, लेकिन उनका चलने का तरीका, उनके शरीर का हिलना डुलना, वो सामान्य नहीं था। वो धीरे धीरे लहरों की तरह घूम रही थीं, जैसे पानी में कुछ तैर रहा हो। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि एक आकृति ने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह सिर्फ गहरा काला खालीपन था। मेरा गला सूख गया। मैंने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। आपको मेरी बात पर शायद विश्वास ना हो, लेकिन मैंने उस रात जो देखा वो मेरी आंखों में आज भी है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसे अनुभवों पर कितना भरोसा करते हैं, पर अगर आप मेरी इस सच्ची कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें और ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मैं अब उस अजीबो-गरीब मेले के करीब आ चुका था। यह कोई मेला नहीं था, यह था रूहों का जमघट। अंधेरे में तैरती हुई पारदर्शी आकृतियां कुछ धीरे धीरे पीड़ा में कराहती हुई सी घूम रही थीं और कुछ अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे उनके शरीर पर उनका कोई नियंत्रण न हो। उनकी शक्लें वो पूरी नहीं थीं। किसी का चेहरा धुंधला था, किसी के सिर्फ आंखें थीं जो खालीपन से भरी थीं, और किसी का चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक गहरे गड्ढे जैसा। हवा में वो सड़ी हुई मीठी गंध और भी तेज हो गई थी, जैसे हजारों साल पुरानी मौत की खुशबू हो। आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी, पर वो आवाजें किसी एक भाषा में नहीं थी। वो फुसफुसाहटों का एक भयावह शोर था, कराहने की आवाजें और एक अजीब सी उदास धुन जो मेरे कानों में गूंज रही थी। श्मशान की चिताओं से उठते धुएं के बीच वो आकृतियां और भी डरावनी लग रही थी। कुछ पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं किसी बुरे सपने में हूं, जहां से मैं जागना चाहता हूं पर जाग नहीं पा रहा हूं। मैं अपने दिल की धड़कनें साफ सुन सकता था, इतनी तेज कि मेरे कान फटने वाले थे। मैं तेजी से पुराने टूटे हुए टीन के शेड के पीछे छुप गया, जहां कुछ पुरानी लकड़ियां और राख का ढेर पड़ा था। मेरी सांसें अटक चुकी थी, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे दिखा एक आकृति। वो बिल्कुल मेरे शेड के पास आ गई। उसकी आंखों की जगह दो गहरे गड्ढे थे, पर मुझे लगा जैसे वो मुझे देख रही थी। उसके हाथ नहीं थे, पर जहां हाथ होने चाहिए थे वहां से कुछ धुंधला सा निकल रहा था जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे पूरे शरीर में फैल गई। यह ठंडक ऐसी थी जैसे मेरी हड्डियां जमने लगी हों। मैं देखता रहा जैसे एक पत्थर की मूर्ति, उस आकृति ने मेरे शेड के पास एक पुराना मिट्टी में सना हुआ खिलौना उठाया। एक छोटी सी गुड़िया जिसके बाल उड़े हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। वो उस गुड़िया को ऐसे देख रही थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखती है, पर उसके चेहरे पर सिर्फ खालीपन था। फिर उसने उस गुड़िया को जमीन पर रख दिया और एक और चीज उठाई, एक पुरानी फटी हुई साड़ी का टुकड़ा। ये सब क्या था? ये उनके बचे हुए अंश थे, उनके पिछले जीवन के अवशेष, जिन्हें वे एक भयावह मेले की तरह इकट्ठा कर रहे थे। अचानक उस आकृति ने अपना सिर उठाया और सीधे मेरी तरफ देखा। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, एक उदासी, एक खालीपन जो मेरे अंदर समा रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे मुंह से चीख निकली, पर आवाज नहीं निकली। मैंने सारी ताकत लगाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं अंधेरे में राख और पत्थरों पर ठोकर खाते हुए भागा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। पीछे से मुझे लगा जैसे कोई तेज हवा मेरे पीछे आ रही हो या कोई फुसफुसाहट मुझे आवाज दे रही हो। मैं भागता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे। श्मशान घाट की सरहद पार करते ही मैं हाफते हुए एक टूटे हुए बेंच पर गिर पड़ा। मेरे कपड़े धूल और राख से सने थे, मेरा शरीर पसीने से भीगा था और दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैंने सोचा, शुक्र है मैं बच गया। वो सब एक बुरा सपना था, या शायद अंधेरे और डर का नतीजा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कांपन नहीं रुक रही थी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी सामान्य लगने लगी, पर वो रात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी रहती थी। मैं जब भी किसी आईने में देखता, मुझे लगता जैसे मेरे पीछे से कोई परछाई गुजरी हो। मैंने सोचा ये सब डर की वजह से है। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था और मुझे फिर से वही गंध महसूस हुई, जली हुई लकड़ियों की और उस अजीब मीठी सड़ी हुई चीज की। मैंने अपने घर में सब जगह तलाशा, पर कुछ नहीं मिला। एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था और अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मेरे दोस्त मेरी तरफ देख रहे थे। क्या हुआ राहुल? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मेला सिर्फ श्मशान घाट पर नहीं था, वो अब मेरे साथ था। मुझे अपनी आंखों के कोने से उन आकृतियों की झलकें दिखने लगी थी। भीड़ में, रात के अंधेरे में, यहां तक कि अपने ही घर में मुझे लगता था जैसे कोई पारदर्शी आकृति मेरे पास से गुजर रही है। एक रात जब मैं पानी पीने उठा तो किचन की खिड़की के बाहर मुझे वही गुड़िया दिखी जो मैंने श्मशान में देखी थी। मिट्टी में सनी हुई, टूटी फूटी वो गुड़िया वही मेरे आंगन में पड़ी थी। मैंने दरवाजा खोला पर वहां कुछ नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। लेकिन सबसे भयावह बात तब हुई जब मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया। मेरे हाथ पर, जहां उस रात उस आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया था, वहां एक हल्का सा काला निशान उभर आया था। बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उन पारदर्शी आकृतियों के शरीर पर मैंने देखा था। मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ उस मेले को देखकर नहीं आया था, मैं उसका एक हिस्सा बन गया था। उन्होंने मुझे देखा था और मुझे अपने साथ ले जाने का न्योता दे दिया था। वो मेला सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक स्थिति थी, एक ऐसी अवस्था जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा मिट जाती है। आज भी मैं हर रात डर के साए में जीता हूं। मुझे पता है कि वो मेला अब मेरे अंदर है, या शायद मैं ही उस मेले का हिस्सा बन गया हूं। वो ठंडी हवा, वो सड़ी हुई गंध, वो फुसफुसाहटें, ये सब अब मेरे साथ है। हर पल मैं आईने में अपनी आंखों को घूरता हूं, इस डर से कि कहीं मेरी आंखों की जगह भी वो गहरा खालीपन ना आ जाए जो मैंने उन भूतों की आंखों में देखा था। मेरी नींद टूट चुकी है, मेरा मन अशांत है। मैं जानता हूं कि वो मुझे बुला रहे हैं, धीरे धीरे मुझे अपनी दुनिया में खींच रहे हैं। मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप मेरी गलती ना दोहराएं। उन जगहों से दूर रहें जहां मौत की राख और उदास आत्माएं भटकती है, क्योंकि कभी कभी जो आप सिर्फ देखने जाते हैं वो आपको अपने अंदर खींच लेता है और फिर आप कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं आ पाते। मैं नहीं जानता कि मेरा अंत कब होगा, लेकिन मुझे पता है कि जब भी वो होगा मैं उस मेले का एक और सहभागी बनूंगा, एक और परछाई जो श्मशान के अंधेरे में भटकती रहेगी, अपने पिछले जीवन के अवशेषों को ढूंढती हुई। अब मुझे सिर्फ उन फुसफुसाहटों का इंतजार है जो मुझे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेंगी। और हाँ, अगर आपने इस कहानी से कुछ डरावना महसूस किया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहे। क्या पता कहीं कोई परछाई आपको भी न सुन रही हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें। मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।